अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर असरात। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के तालीमी, मुआशी, मुआशराती, सियासी निज़ाम पे बहुत से असरात जो है वो मुरतब हुए, क्योंकि कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज़ थी और वबाई मर्ज़ के लिए पहले से सोसाइटी जो है वो तैयारी नहीं होती है, सोसाइटी पहले से प्रिपरेशन नहीं होती है, सोसाइटी पहले से उस पोजीशन में नहीं है कि कौन सिचुएशन को उनके शॉक्स आफ्टर शॉक्स को फेस कर सके। तो इस वजह से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया का निज़ाम जिस तरीके से चल रहा था उसमें बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी तब्दीलियाँ आई और उन तब्दीलियों की वजह से पूरी दुनिया का जो मुआशी निज़ाम था, जो इकॉनमी का सिस्टम था, वो इफेक्टेड हुआ। और इकॉनमी का सिस्टम डायरेक्टली रिलेटेड है सोशल सिस्टम के साथ, मुआशराती सिस्टम के साथ, मुआशराती ढांचे के साथ। अगर आपका इकॉनमी सिस्टम इफेक्टेड होता है तो उससे आपका जो मुआशराती ढांचा है उस पर भी असरात मुरतब होते हैं और फिर मुआशरे के अंदर तमाम जो निज़ाम है जो चल रहे होते हैं वो एक दूसरे से चूँकि अटैच्ड है, एक दूसरे से चूँकि वो जड़े हुए हैं, तो इस वजह से उनकी वजह से आपके मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ सी आ जाती है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती है, बहुत सारी जो है चेंजेस आ जाती है। तो इस वजह से जब हम पूरी दुनिया की ग्लोब की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोब का इकॉनमी सिस्टम भी इफेक्टेड हो चुका है और उसके असरात ये है कि पूरी दुनिया के अंदर सोशल सिस्टम जो है वो भी इफेक्टेड है। पूरी दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। हर जेंडर, अगर हम मेल की बात करते, फीमेल की बात करते, उन पे इम्फेक्ट है। हेल्थ की बात करते, हेल्थ का सिस्टम पूरी दुनिया का इफेक्टेड हो चुका है। तालीमी निज़ाम के ऊपर बात करते, पूरी दुनिया का इफेक्टेड हो चुका है। अगर हम सियासी निज़ाम की बात करते, पूरी दुनिया का सियासी निज़ाम भी इफेक्टेड हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के ऊपर जो असरात है। जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सेकंड नंबर पर वो मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है आउट ऑफ स्कूल है, यानी 24 मिलियंस बच्चे जो है उस स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों जेंडर के हैं और फीमेल के बहुत सारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चूँकि एक ट्राइबल एक सोसाइटी की जो हैसियत इस तरह है कि हमारी जो ट्राइबल एरियाज़ है, जो बैकवर्ड एरियाज़ है, चाहे वो केपी बलूचिस्तान हो, ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो सराइकी बेल्ट हो, यहाँ पे फीमेल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि हम कल्चरल बेस्ड सोसाइटी है। और इसी तरीके से मेल जो है वो भी मेजॉरिटी एरियाज़ में जो है वो स्कूल नहीं जाते या उनके लिए स्कूल्स नहीं है किसी जगह पे, या वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं या पॉवर्टी है। तो देयरफॉर पाकिस्तान में 24 मिलियन बच्चे जो है, और अफ्रीका के बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री है जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये तो कोरोना से पहले सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन। जब कोरोना ने आया, अब कोरोना की वजह से चूँकि इकॉनमी इफेक्टेड हो गई, लोगों के पास जो है जो इकॉनमी लोगों की थी वो इफेक्टेड हो गई और इसकी वजह से पाकिस्तान में 85% यानी 85% जो लोग हैं वो कोरोना की वजह से मुआशी तौर पर इकनॉमिकली इफेक्टेड हो चुके हैं। और इनमें से उनकी जो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी थी, जो कि ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के अंदर उनका डिपेंडेंसी जो थी वो एक तनख्वाह पे थी, सैलरी पे थी, वो लोग तो ऑलरेडी इफेक्टेड हो गए। चूँकि कोरोना की वजह से बहुत सारे इदारे जो है, जो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो बहुत सारे जो है चंद माह के लिए उनकी लॉकडाउन हो गई, बंद हुई। अब इन लोगों के पास जो डेली वेजेस पे 2,50,00,000 तकरीबन अफराद पाकिस्तान में इस तरह है जो डेली वेजेस पे रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी इनकम आती है। ये सिर्फ लेबर्स नहीं है, ये लेबरिंग जो है आपकी इंडस्ट्री में भी हो रही है, ये प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों में यही लेबरिंग है। आप जाओगे तो आपको पेमेंट देते हैं, अगर आप एक दिन छुट्टी करते हैं तो वो डिडक्शन करते हैं, चाहे स्कूल्स में हो, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, एवरीवेयर ये प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर। आप जब कोरोना की वजह से ये सारे सेक्टर इफेक्टेड हो गए और इसकी वजह से लॉकडाउन हो गई, लोगों का बाहर जाना मुमकिन नहीं था, बीमारी बढ़ गई, तो इस वजह से ये सारे लोग जो इफेक्टेड हो गए। और तकरीबन 85% पॉपुलेशन जो पाकिस्तानी है उनकी इकनॉमिक जो इस्तेताद थी, जो परचेजिंग पावर थी, जो क़ुव्वत ख़रीद है, जिसके बेस पे आपके पास ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी होती है कि आप किसी चीज़ को मार्केट से उठा सकते हैं घर, अब उनकी वो कैपेसिटी नहीं रही, अब वो कैपेबिलिटी नहीं रही, अब वो सलाहियत नहीं रही लोगों के पास कि वो जाके कोई भी चीज़
चीज़ मार्केट से अपनी मर्जी का उठा ले। अब उन्होंने क्या की कि अपने जो गैर ज़रूरी या बहुत लाजमी ज़रूरियात के लिए तो बंदा पैसा अरेंज करता है उसके लिए, लेकिन जो इररिलेवेंट चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी, उन पे आपकी फोकस कम जाती है। अब सहूलियात, आसाइश, उन पे ज़रूरत कम बढ़ गई, उन पे आपका खर्चा कम पड़ेगा, उस पर आप खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि अब आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है आपके फूड्स के आइटम्स के हवाले से। और फिर उसकी वजह से चूँकि एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, चूँकि वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, तो यहाँ भी महंगाई है। तो इस वजह से, इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान का जो सोशल सेक्टर है, जो हमारा मुआशराती सिस्टम है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। और सबसे ज़्यादा पे तालीम का जो निज़ाम है वो इफेक्टेड हो गया, क्योंकि एक तो कोरोना के जो स्टार्टिंग है पाकिस्तान में और मार्च में है, और मार्च में ही तालीमी इदारे हमने बंद कर ली, और आमतौर पर पाकिस्तान में अप्रैल से न्यू सेशन का आगाज़ होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में जो न्यू सेशन का आगाज़ है वो न हो सका, जो कि स्कूल बंद थे, और इस वजह से स्कूल वाले प्रॉपर अटेंशन भी न दे सके। इस वजह से बच्चों की जो न्यू एंट्री थी, जो न्यू एनरोलमेंट थी, बहुत कम रही, और तकरीबन 6% कमी आई है। 6% का मतलब ये है कि पहले अगर 24 मिलियन बच्चे थे, तो इसमें मिलियंस न्यू बच्चे भी शामिल हो गए, जो इस साल कोरोना वायरस की वजह से उनकी एनरोलमेंट नहीं हुई। अब उन बच्चों की जब एनरोलमेंट नहीं हुई, और वो बच्चे जो थे वो घरों पे ही रह गए, और अब इसके बाद जब कोरोना के अगस्त में दोबारा हुकूमत ने पाबंदियाँ उठाई, अब ऐसे वक्त अवाम के पास, चूँकि ऑलरेडी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लोग सफ़र हो रहे हैं, और ये 85% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, जो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली अफेक्टेड है कोरोना वायरस की वजह से, अब उनकी वो पावर नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज दे। अब अगस्त सितंबर में जो एडमिशन के लिए आपने भेजना है, तो वो अप्रैल से आपसे जो 5-6 मंथ है, अप्रैल से उनकी फीसेस भी चार्ज करते हैं, और साथ में अब लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पिछले 6 महीनों की फीसेस भी एक साथ पे करें। और फिर उसके बाद जो एडमिशन फीसेस है, उस स्कूलों में बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशंस है, एक स्कूल का एक है, दूसरे का कोई और स्ट्रक्चर है, एक तो उनमें यूनिफॉर्म नहीं है। तो देयरफॉर यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर न होने की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को तालीमी इदारों नहीं भेज रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ बच्चे स्टिल भी वालिदैन इस इंतज़ार में हैं कि वो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अप्रैल में अपने बच्चों को एनरोल करेंगे, क्योंकि एक तो एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से लोगों को डर भी है, अनसर्टिनिटी भी है। मेजॉरिटी लोगों के पास नेट नहीं है, जहाँ बिजली है वहाँ नेट नहीं है, बाज़ इलाकों में बिजली नहीं है, बाज़ लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, और बाज़ लोगों के पास इनके ऑपरेशन का तरीका नहीं, हाउ टू ऑपरेट दीज थिंग्स, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके सोशल डेवलपमेंट से है। क्योंकि मुल्क के अंदर सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वजह की वजह से, और क्योंकि हुकूमती चेक एंड बैलेंस एजुकेशन सिस्टम पे प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि फेडरल डिपार्टमेंट या फेडरल एजुकेशन वो सुपरविजन है, और सूबों के पास एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। अब सूबाई लेवल पे हर सूबे के पास इतने वसाइल भी नहीं है, और कोरोना के बाद वो प्रॉपरली अरेंजमेंट वो न कर सके कि आल बच्चों को स्कूलों में लेके आए। इस वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ बच्चे स्कूल से आउट हो गए इस साल, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसका असर आपको अगले आने वाले ग्रेजुएशन, जो हमारी ग्रेजुएट फारिग हो रही, जब ये इनकी ग्रेजुएशन की ईयर आएगी, तो बहुत कम ग्रेजुएट उस साल हमें मिलेंगे। फिर उसके बाद सेकंड रीज़न ये है, बहुत सारे स्कूल जो है वो लो इनकम सोसाइटीज़ में हैं। यानी अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात भी करते हैं, तो उनमें भी मुख्तलिफ दर्जाबंदियाँ हैं। बाज़ इलाकों में इस तरह है, ओ लेवल करते हैं, बहुत हाई फीसेस लेते हैं। बाज़ इलाकों में मेडल किस्म के, और बाद में बहुत लो हैं जो 100, 120, 120, 200 तक पर मंथ फीस लेते हैं। चूँकि उन इलाकों में गरीब लोग हैं, डेली वेजेस की बुनियाद पर काम करने वाले लोग हैं, उनकी इतनी ही कैपेसिटी होती है कि वो इतनी फ़ी पे कर सकते हैं। अब उन स्कूलों की जब बंद हुए, तो उन लोगों ने पेमेंट नहीं दी, और पेमेंट देने की पोजीशन भी किसी के पास नहीं थी, खासकर डेली वेजेस के पास। अब उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर के टीचर को पेमेंट करें, टीचर को वो पेमेंट ना कर सके। बिल्डिंग, क्योंकि इन स्कूलों के पास जो बिल्डिंग्स है वो भी किराए के हैं, अब वो किराया रेंट भी ना दे सके, तो इसलिए उन्होंने अपनी स्कूल बंद की। तो इस वजह से भी मेजॉरिटी स्कूल्स, बहुत सारी जो एकेडमीज थी खासकर, क्योंकि एकेडमीज की नेचर इस तरह है कि सिटीज़ के अंदर एक ट्रेडिशन सी बढ़ रही है, क्योंकि स्कूलों के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं रही। एक तो ये है कि स्कूल जो है बहुत वेराइटीज़ है, स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं रही, वहाँ पे हर एक का, किसी का हमदर्द का है, किसी का फला सीरीज़ है, किसी का बी सीरीज़ है, किसी के पास सी सीरीज़ है।
इस वजह से अब टीचर जो है वो एक स्कूल में चंद माह लगा के और उसके बाद दूसरे स्कूल में, तो स्कूल का सिलेबस चेंज है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है, स्कूलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डअप भी नहीं है, तो देयरफॉर टीचर प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर सकते। बच्चे जो घरों पे आते हैं, बच्चों पे एक बोझ है, वो एकेडमी का रुख करते हैं, और इस नाम से शहरों में मुख्तलिफ नामों से एकेडमीज मौजूद हैं, उनकी बिजनेस चल रही है। अब वो एकेडमीज जो है चूंकि रेंट के बिल्डिंग में है, जब 6 महीने तक लॉकडाउन रही, जब एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन पे चला गया, अब लोग एकेडमी में नहीं आ रहे थे, एकेडमी वालों के पास पैसे नहीं थे कि वो रेंट पे कर सके और वो सर्वाइवल कर सके, देयरफॉर उन्होंने एकेडमीज बंद कर ली। तो इस रिजल्ट में पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोरोना की वजह से बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सी जो एकेडमीज है वो बंद हुई, तो बहुत सारे तालीमी इदारे बंद हो गए इस वजह से, ड्यू टू द फाइनेंशियल रीजन की वजह से। जब बाज़ इदारों के पास जब ऑनलाइन का सिस्टम आ गया तो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके पास इस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। तो एक तो इस वजह से भी उन्होंने बहुत सारे तालीमी इदारे जो है उन्होंने अपनी इदारे क्लोज अप कर ली। अब उनके क्लोज अप की वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए। तो एक तो ये है कि इस कोरोना वजह की वजह से पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एनरोलमेंट बहुत कम रही प्राइमरी लेवल पे, फिर उसके बाद जो है तालीमी इदारे और एकेडमीज बंद हुई। थर्डली, अभी जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस की प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पे, जिस तरीके से मैट्रिक की रिजल्ट हुई, जिस तरीके से FAPC की रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गई, अब ये लोग जो है जो कि अनसर्टन है, सेकंड लेयर के हवाले से कन्फ्यूजन है, और सेकंड लेयर तकरीबन है केसेस में इजाफा हो रहा है। तो इस टाइम APC में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे इदारों में जो एनरोलमेंट की रेशो बहुत कम रही। बाज़ इदारे तो इस तरह भी, पिंडी इस्लामाबाद में मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास एक एनरोलमेंट भी नहीं हुई, जो प्राइवेट इदारों की मैं बात करता हूँ। अब वो इदारे क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली दे विल क्लोज देयर, इंस्टीट्यूशन बंद होगी तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी बंद होने को जा रहे हैं, और सेकंड ईयर को चलाएंगे और फर्स्ट ईयर को नहीं प्रॉपरली चला सकते हैं। जब वो प्रॉपरली चला नहीं सकते तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो टीचरों को प्रॉपरली पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए सिर्फ टीचर रखना उनके बस में नहीं है। जब फर्स्ट ईयर भी उनके पास ना हो तो इस वजह से जो अच्छी टीचर है उनसे चले जाएंगे, और वो बच्चे जो है वो किसी तरीके से उनको 1 साल तक चलाएंगे। तो कॉलेजेस में एनरोलमेंट की शरह बहुत कम रही, क्योंकि स्टूडेंट का ये भी ख्याल है चूँकि हो सकता है कि मे भी दोबारा जो है ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, तो क्यों हम कॉलेज में जाके फ़ी भी जमा करें। खासकर प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम एनरोलमेंट हुई है FEC, ज़्यादातर लोगों ने गवर्नमेंट में तो कर ली है, क्योंकि वहाँ फ़ी भी आपको नहीं करनी पड़ती है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे, पूरी ग्लोब के लेवल पे अगर हम देख लें, यूके यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम एनरोलमेंट रही है इस साल। अगर आप उनकी यूनिवर्सिटीज़ के एनरोलमेंट देखें, खासकर एशिया से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी है, यहाँ के मुल्कों से जो लोग वहाँ जाते थे उनकी बहुत कम एनरोलमेंट हो गई, और इनमें मेजर जो काज है दैट इज़ फाइनेंशियल काज है। ऑल्दो हेल्थ एंड सेफ्टी भी हैं, लेकिन फाइनेंशियल काज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इस वजह से अगर हम इन सिचुएशंस को भी देख के, इनको भी अगर हम इन लाइट ले लें, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पाकिस्तान में भी बहुत कम एनरोलमेंट रही। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अगर गवर्नमेंट की हम देखते हैं तो उनको तो किसी हद तक कैपेसिटी है। प्राइवेट सेक्टर की अभी भी फ्राम लास्ट 2-3 मंथ्स उनकी इश्तिहारात चल रहे हैं, उनको मुख्तलिफ तरीके से वो प्रमोट करना चाहते हैं, वो प्रमोशन कर रहे हैं, किसी तरीके से न्यू स्टूडेंट आए, इंडक्शन हो जाए। चूँकि इन हालात में किसी के पास क़ुव्वत खरीद नहीं है, किसी के पास कैपेसिटी नहीं, कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजे, और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में, और हाँ काफ़ी जो फीसेस जमा करें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन में बहुत कमी देखने में आई। पहले एक डिपार्टमेंट के लिए हज़ारों कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल करते थे, अब इस दफ़ा हंड्रेड्स में ये हिसाब है, 1000 से हम 100 पे आ गए सिर्फ वो एडमिशन के अप्लाई करने के लिए। तो इसका मतलब ये कि लोगों के पास इस्तेताअत नहीं है, लोगों के पास इवन प्रॉस्पेक्टस खरीदने की भी पैसे नहीं है, जो कि बुनियादी तौर पर लोग जब जाते थे तो आमतौर पर हम ये देखते हैं कि FEC के बाद बच्चे मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाते थे, प्रॉस्पेक्टस खरीद के लाते थे और वो अप्लाई करते थे 7-7, 8-8 जगहों पे, और जो बेस्ट होती वहाँ पे चले जाते। लेकिन इस दफ़ा ये ट्रेंड भी हम ऑब्जर्व नहीं की, क्योंकि ट्रेंड ये है लोगों के पास इतनी नहीं है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से बहुत सारे तलीमी इदारे जो है वो इफेक्टेड हो रहे हैं, और इसके वजह से जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो इफेक्टेड हो चुका है। तो अब इन हालात में क्या है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम पे बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट है।
जहाँ तक हमने ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन की बात है, पूरी दुनिया के अंदर ये सिस्टम मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड है, पाकिस्तान के पास प्रॉपरली इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं हैं। खासकर ऑनलाइन की जब हम कर रहे थे तो पाकिस्तान में तकरीबन 70% स्टूडेंट के पास या तो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, या लैपटॉप और मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और सबसे ज़्यादा जो है टीचर, और टीचर में सिर्फ 100 में से 5% टीचर जो है दे कैन डिलीवर ऑनलाइन टीचिंग, या ऑनलाइन टीचिंग के साथ उनकी कुछ कैपेसिटी थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। मेजॉरिटी 95% टीचरों को तो ये भी पता नहीं था कि हाउ टू किस तरीके से हम ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, डिजिटल टीचिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से भी ये जो सेशन पिछला सेमेस्टर चला यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे, इसमें तलबा की लर्निंग के हवाले से बहुत नुकसान तलबा ने उठाया, क्योंकि वो प्रॉपरली डिलीवरी नहीं हुई, उसकी लर्निंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया। फिर क्योंकि इस वजह से नहीं हुई तो इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकी। एक और बात जो है, जो ऐसी सिस्टम जो इसी दौरान हम कहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने और अभी जो बोर्ड्स ने, पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स ने जो उनकी सिलेबस है उनको रिड्यूस कर दी। तालीमी सिलसिले के दौरान जो टाइम है उतना है, लेकिन रिड्यूस इसलिए है कि वीक में 3 डेज जो है वो क्लासेस है, तो रिड्यूस की। अब ये जो स्टूडेंट जाएंगे आगे, उनकी वो लर्निंग कैपेसिटी और लर्निंग स्किल उस लेवल की नहीं होगी जो स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस पढ़ते थे। क्योंकि अगर आप अब पढ़ते हैं ना, तो एक सिलेबस को अगर आप पहले पढ़ते थे मुकम्मल चैप्टर्स में, अब वो चैप्टर में से चंद स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों की उस लेवल की मेंटालिटी या उस लेवल की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से भी इसके इम्पैक्ट नेगेटिव होंगे स्टूडेंट के आउटकम पे, स्टूडेंट के प्रैक्टिकल लाइफ पे। स्टूडेंट जब यहाँ से फारे होंगे तो बहुत से चैलेंजेस का स्टूडेंट को सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो टीचर के साथ है, टीचर और स्टूडेंट, जो कि ऑनलाइन जब टीचिंग हो रही है तो पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं है किसी भी इदारे में, इवन यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग नहीं है कि वो टीचरों को ये बता सके कि किस तरह आपने डिलीवर करना है, क्या पढ़ाना है। क्योंकि ऑनलाइन में हम देखते हैं कि 5 से 10 मिनट तक आप बात को सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी बंदा ऑनलाइन किसी वीडियो वगैरह को नहीं देख सकता। उसमें अट्रैक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें आप इस तरीके से न्यूनेस लाए ताकि तलबा 5-10 मिनट के आपको सुनने की, उनमें सलाहियत को आपको सुन सके। और हमारी मुल्क में नहीं है, हमारे टीचरों में नहीं है, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो देयरफॉर इन वजूहात की वजह से पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ कोरोना वायरस की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो एक नेगेटिव बात है, 6% जो है हमारी जो लिटरेसी रेट है वो उसमें कमी देखने में आई। और एक तो प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट, 0 एनरोलमेंट, बहुत कम एनरोलमेंट हुई है जो कि ना होने के बराबर है। फिर FEC लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एनरोलमेंट में एक कमी आई, इसकी वजह से बहुत हमारे 6% स्टूडेंट जो है 39.1 मिलियन स्टूडेंट पाकिस्तान में हैं, जिनमें से अब मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो है इस दफ़ा यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज से अवे हो गए, दूर चले गए, उनको अपॉर्चुनिटी न मिल सकी। और फिर उसकी वजह से बहुत सारे जो तालीमी इदारे थे, लो इनकम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या अकेडमीज, और लोगों ने बंद की, उनकी क्लोज अप हो गई। इस वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो चले गए, बहुत सारे स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी अब अवेलेबल नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बहुत कमी आई। एक तो सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से, एक दूसरी बात यह है कि प्रॉपरली ऑनलाइन के ज़रिए से वो टीचिंग ना हो सकी, जो टीचिंग क्लासरूम के अंदर फेस टू फेस के ज़रिए से पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पॉसिबल है। ऑल लो के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज द इफेक्टिव वे है नॉट ओनली इन द होल ग्लोब में, लेकिन जब से क्राइसिस में हमने हॉट टाइम में हमारे पास वो सलाहियत नहीं है कि हॉट टाइम में हम उसको डिलीवर कर सके प्रॉपरली, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी कमी आई। और इस वजह से जो इंजीनियर और डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स निकलेंगे उनकी क्वालिटी भी इफेक्टेड होगी, उनकी वो जो स्किल्स लेवल है वो भी इफेक्टेड होगी। तो इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बहुत से इम्फेक्ट है, बहुत नेगेटिव इम्फेक्ट है। आल्दो अगर हम इम्फेक्ट की बात करें तो हमें एक बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, घंटों का टाइम चाहिए। शॉर्ट वीडियो में मैंने कोशिश की कि शॉर्टली पॉसिबल वे के ज़रिए से आपको मेन जो एरियाज़ है उसके ऊपर बात करें। इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एरियाज़ जो इफेक्टेड है, खासकर रिसर्च एरियाज़ है, खासकर जो पब्लिकेशन का एरिया है, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।